नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गीता सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम श्लोक के बारे में गीता के। देखिए, प्रथम अध्याय बिल्कुल निर्भर है कि आखिर जो द्वंद्व है अर्जुन के अंदर, वह द्वंद्व को समझा जा रहा है कृष्ण के माध्यम से। और यहाँ कोई भी डिस्कशन नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कृष्ण और अर्जुन के बीच में डिस्कशन नहीं है। यहाँ पूरा आखिर उस वार लैंड में किस प्रकार से विजुअलाइजेशंस बन रहे हैं, कौन सा सेंटर बन रहा है, इस प्रकार के कन्फिग्रेशंस हैं। सो गीता सीरीज़ में हमें इस श्लोक को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इस अध्याय को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ को लगा पाएंगे। क्योंकि देखिए, रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं धृतराष्ट्र है, कहीं द्रोणाचार्य हैं, कहीं भीष्म है, कहीं दुर्योधन है, दुशासन है, सब कोई हैं। लेकिन एक्चुअल में ये आखिर स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट्स में हैं क्या? देखिए, हर चीज़ जो भी लेजेंड्स में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में जो कुछ भी बताया जाता है, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये हमारी एलिमेंट्स हैं। व्हाट मीन्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारे बिहेवियर हैं। वो रियलिटी में कहीं वॉर हुआ कि नहीं हुआ, वी हैव नॉट टू अंडरस्टैंड दैट। हमें इससे क्या सीख मिल सकती है, हम इससे क्या अपने लाइफ के थ्रू सुधार सकते हैं, हमें इस बात को समझना है। इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि हम कोई रिलीजियस वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं कोई भी रिलीजन आपको नहीं समझा रहा हूँ। आई एम टेलिंग द स्पिरिचुअलिटी, हाउ वी कैन लर्न, हाउ वी कैन अर्न द थिंग्स व्हाट वी हैव इनसाइड। हमारे अंदर जो कुछ भी बीत रहा है मन में, विजडम में, और एग्जैक्टली जो भी कंसर्न है सोल को लेकर, वो सब कुछ गीता में डिस्क्राइब्ड है। सो आई विल टेल यू विदाउट एनी डिल्यूजन, विदाउट एनी ड्युअलिटी। तो लेट मी स्टार्ट। देखिए, पहला श्लोक यह बताता है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। सो लेट मी क्लियर द स्टोरी एक्चुअली व्हाट इज। देखिए, युद्ध सजा हुआ है, ठीक है, युद्ध पूरा सजा हुआ है। एक तरफ योद्धा मतलब अर्जुन की सेना है, एक तरफ धृतराष्ट्र की सेना है, मतलब कि दुर्योधन की सेना है। क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के पक्ष में था इसलिए। तो धृतराष्ट्र दुर्योधन एक साइड है, जो कि अभी उस कुरुक्षेत्र का हस्तिनापुर का राजा है, और जो अर्जुन है जो कि 12 साल का ज्ञातवास काट के आए हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन बोल रहा है कि आई विल नॉट गिव एटलीस्ट 5 विलेज ऑल्सो। मैं उन्हें 5 गांव भी नहीं दे सकता, 5 गांव क्या 1 इंच भूमि भी नहीं दे सकता। लेकिन कृष्ण ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार उनके दूत बन के गए अर्जुन के, कि मतलब उनके पक्ष में बोलने के लिए, समझाने के लिए, बट दुर्योधन दे वॉन्ट वी अंडरस्टैंड। और वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो युद्ध कर लेते हैं। बट अर्जुन के जो भी फेवर, अर्जुन के पक्ष वाले जो भी लोग थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो सिंसियरिटी के साथ, पोलाइटनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिग्निटी के साथ लाइफ को जीना चाहते थे। पर फिर भी कोई भी नहीं समझ रहा था। देखिए, कोई भी इंसान 12 साल इस तरीके से बाहर रहता है, फिर भी उसको जीने का जो वो एक किंग लाइफ को मतलब चाहता है, वो मतलब वो काबिल है उसके, लेकिन उसको फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर वर्क करना ही पड़ेगा, उसको रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो वो वर्क के लिए फिर डिसाइड करते हैं, और इन द एंड में वर्क की एक सिचुएशन बनती है कैसे भी करके। हमें महाभारत का ये सब कंसर्न है, बट हम महाभारत नहीं समझने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं गीता को। गीता इज टेलिंग अबाउट हाउ यू हैव टू लिव द लाइफ, हाउ यू कैन इंक्लूड दीज ऑल थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, स्टोरी यहाँ पे आती है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वॉर लैंड, आखिर क्या हो रहा है इस युद्ध क्षेत्र में। क्योंकि वो तो अंधा है, ही इज़ ब्लाइंड मैन, वो नहीं देख सकता है। बट भगवान श्री कृष्ण ने संजय को एक पावर दी, उस समय एक टीवी प्रदान की, दिव्य दृष्टि जिसे कह सकते हैं। और उनको यह दिव्य दृष्टि
दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि वो संजय ना कुछ भी देख के युद्ध का जो भी लाइव सिनेरियो में जो चल रहा है वो बता देगा धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने ये अपनी इच्छा जागृत की कि मुझे सब कुछ जानना है लाइव तरीके से, तो इस तरीके के संजय के पास चेतना थी। तो संजय उनको बताता है कि आखिर हो क्या रहा है युद्ध क्षेत्र में। यही पहले श्लोक में बताया रहा है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है समवेता युयुत्सवा माम का पांडवा शैव किम कुरुबत संजय। तो पहले श्लोक में यही है बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरा पुत्र जो है और जो पांडवों के पुत्र हैं वो आखिर युद्ध क्षेत्र में कर क्या रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट श्लोक वर्ड्स। आखिर इन दो शब्द जो महत्वपूर्ण हैं गीता की, अगर हम इसको समझते हैं, देखिए पूरी होल एक स्टोरी है। कृष्ण कहीं कुछ कह रहे हैं कहीं कुछ कह रहे हैं, हमें इन्हीं चीज़ को समझना होगा। स्टोरी जो महाभारत की है वो कनेक्टेड है, बट ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेसन में, आफ्टर फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होने वाला जो महाभारत का कंटेंट आने वाला है। हर एक चीज़ में एक लर्निंग है। वो लर्निंग है कि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आखिर लाइफ को कैसे जिया जाता है, आखिर कैसा इग्नोरेंस को हटाना चाहिए, आखिर वो चीट को कैसे समझना है जो आपके अपने ही कर रहे हैं, या फिर कई बार तुम खुद ही फंस रहे हो इंटरनली कि मुझे नहीं लड़ना है। जैसे अर्जुन बोल रहा है कि मुझे कृष्ण जाने दो, मुझे मैं तपस्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट वी कैन नॉट फाइट हु इज़ माइन, है ना। तो मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे परिवार है। हाउ वी कैन फाइट विथ माई फैमिली। दे ब्लड वहाँ फ्लो होगा और मैं अपनों का ही अपनों से कैसे खून बहा सकता हूँ अपने से। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो ये कंसर्न इस बात का नहीं है कि तुम अपने को मार रहे हो, ये फिर से जन्म लेंगे, दे विल बर्थ अगेन, और ये शरीर फिर से आता रहता है, बट तुम्हें फाइट करना है आने वाले कल के लिए। तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन देना है, तुम एक वॉरियर हो, यू आर नॉट लूज़र कि तुम युद्ध को छोड़ के भाग जाओ, यू आर अ वीर पर्सन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी एक्टिविटीज़ को समझाया जाता है पूरे होल थ्रू द लेसन में। तो पहले श्लोक में दो शब्द आते हैं, वो है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब होता है जो एक पॉजिटिव पर्सन है, और कुरुक्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी इंसान नहीं, एक ऐसी जगह है, ठीक है, जो चीज़ तुम्हारे कुरुक्षेत्र में है, मतलब कि लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल हो रहा है। और धर्म क्षेत्र एक इंसान नहीं, सॉरी फॉर दैट, वो भी एक क्षेत्र है, वो भी एक फील्ड है जहाँ इंसान पॉजिटिव इंसान है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में भी पॉजिटिव इंसान है, बट वो नेगेटिव इंसान से लड़ रहे हैं। धर्म क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ धर्म का क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ भक्ति हो रही है, वहाँ भगवान की पूजा हो रही है, वहाँ एक अच्छा एक वर्ल्ड है जहाँ हर एक तरीके से पॉजिटिविटी वर्क हो रहा है। सो वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर चैप्टर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द धर्म। बट धर्म का अर्थ क्या हुआ, एक मीनिंग में बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म का जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है होल द न्यूज़ बाय द न्यूज़ चैनल्स, और बहुत सारे लोग बताते हैं धर्म क्या होता है। बट इन द रियलिटी व्हाट धर्म मीन्स होता है कि देखिए, जब आप ना सही तरीके से सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, एंड सभी तरीके की इथिकल्स वर्क करते हैं, तो यू आर इन द धर्म, ठीक है। धर्म का मतलब ये है कि सही तरीके से सही सलीके से लाइफ को जीना, और लाइफ को तुम किस प्रकार से जी रहे हो इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत बार क्या होता है, हमारी ऐसे नीड्स हो जाती हैं, बहुत बार ऐसा क्या होता है, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि हम उन्हें इथिकल चीज़ को भूल जाते हैं और हम नॉन एथिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, एंड दिस कंसर्न मेक्स अस एज अ रॉन्ग पर्सन। सो हमें धर्म मीन्स क्या है, एक रूल है, लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं रिलीजियस, बात करते हैं स्क्रिप्चर की, तो दिस इज़ लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वी आर बी लर्नर्स, ठीक है, जो हमें सिखा रहा है कि आखिर हमें किस प्रकार से लाइफ को जीना है। सो गीता इज़ लाइक दैट अ रिलीजियस बुक, बट इट इज़ नॉट रिलीजियस, इट इज़ अ लाइफ लर्निंग बुक. So everything what we have, what learners,
So we can consider that it is also religious book, because it is a holy book. It is a wisdom book. It gives us wisdom. सो ओके, सो धर्म क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें इन तरीके की एथिकल चीज़ों को सिखा रहा है। कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में परेशान हो रही हैं। एक फ्रीक्वेंसी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। सो इस हमारी पूरी लाइफ में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुरुक्षेत्र में ही जी रहे हैं। और वो कुरुक्षेत्र स्पिरिचुअल तरीके से अगर हम देखें तो लेट वी कैन कंसिडर लाइक दैट कि आज हम सुबह उठे, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कुछ भी करता है, कर्म तो करता ही है, ठीक है। तो ये जो कर्म हो रहे हैं ना, ये इसी को कुरुक्षेत्र कहा गया। जब तक हम कर्म करते रह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वी कैन कंसिडर लाइक दैट कि यस हम कुरुक्षेत्र में हैं, हम कुरुक्षेत्र में हैं। लेकिन जब हम कर्म से मुक्ति मिल जाती है, मतलब कि कर्म विल गोइंग ऑन द फ्लो पार्ट, विद द फ्लो पार्ट, तो हम यस कह सकते हैं कि हम धर्म क्षेत्र में हैं। जैसे मैं इस वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा वीडियो बिना विदाउट एनी ब्रेक के, विदाउट मतलब परेशानी से बन गया पहली बार में, और यस पहली बार में ही बन रहा है, तो यस कह सकते हैं कि ये मैं धर्म का काम हो रहा है, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, यह सब कुछ धर्म तरीके से हो रहा है। मतलब किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है मुझे बोलने में, रिकॉर्ड करने में। तो यस इट इज़ अ एथिकल वे। लेकिन बहुत बार क्या हो सकता है कि मुझे परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो धर्म में हो ही। लेकिन अगर इस प्रकार से ऊपर नीचे फ्रिक्वेंसी चल रही हैं तो यस बी आर इन कुरुक्षेत्र। तो अभी अच्छा बुरा को ना देखते हुए कि व्हाट इज़ अच्छा व्हाट इज़ बुरा, बट अभी हम धर्म को सीधा सीधा लेते हैं और कुरुक्षेत्र को हम डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो धर्म क्षेत्र वो पार्ट है जहाँ हम इजीली हर चीज़ को देख रहे हैं, इजीली हमारे साथ हो रहा है हर चीज़, हम इजी हर चीज़ को समझ रहे हैं, इजी हमें इनहेल हो रही हैं। तो यस इट इज़ द पार्ट ऑफ धर्म। और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उस कंसिस्टेंट वे में है ना कि कहीं हमें परेशानी हो रही है, कहीं रुकावटें आ रही हैं, तो हम कुरुक्षेत्र में हैं। तो कहानी गीता की शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, लेकिन कृष्ण की कोशिश रहेगी कि हम पूरा इस युद्ध क्षेत्र को, इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में कन्वर्ट कर दें। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इस पहले श्लोक की कहानी यही है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि आखिर मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र आखिर युद्ध मैदान में क्या कर रहे हैं, नथिंग मोर। ओके, सो पहले श्लोक से स्पिरिचुअल वे में अगर देखें तो हमें इसी धर्म क्षेत्र को और कुरुक्षेत्र को समझ लेना चाहिए। और बस इतना ही है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बहुत डीप चिंतन है ना लोगों के। बट मेरा मानना ये है, बस एक लास्ट सजेशन आपको कि देखिए किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत डीप में नहीं जाइए, ठीक है। बहुत शॉर्ट उस चीज़ का एक इंट्रो बनाइए और अपने दिमाग में उसको पुट कर लीजिए। अगर आप बहुत बड़े फिलोसफर बनने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे थॉट लाएंगे, तो यू विल मेक योर सेल्फ लिटिल बिट एज अ फिलोसफर। सो डोंट मेक एज अ फिलोसफर, डोंट मेक एज अ साइकोलॉजिकल। बहुत सारे लोग यूट्यूब्स में ऐसे बहुत सारे लेक्चर स्पीकर्स हैं जो अपने आप को मतलब इस चीज़ में डुबा दिए हैं। लेकिन असली मकसद यही है कि आप लाइफ को जिएं। लाइफ में हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है। लाइफ में क्रिटिसिज्म को कैसे आप टैकल कर रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी। सो जो आंसर है, जो एक्चुअल आंसर है, सो ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड दिस फर्स्टली। एंड जो कुछ भी है रिमेन पार्ट, वो धीरे धीरे हम सब कुछ समझ जाते हैं बाय द प्रैक्टिकल। सो हर चीज़ को हम इसी प्रकार से छोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हर चीज़ को समझेंगे। सो दिस इज़ द whole about first shloka, and thank you so much for being, and let me try to understand in further video what is saying the Gita. Thank you so much.